नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आप देख रहे हैं अपना ज्योतिष चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालने वाली है। 6 जून 2025 से और 28 जुलाई 2025 तक के लिए ग्रहों के सेनापति अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि सिंह राशि पर प्रवेश करेंगे। इस दौरान सिंह राशि में पहले से ही मौजूद छाया ग्रह केतु के साथ मंगल की युति बनेगी। यह युति 51 दिनों तक चलेगी और ज्योतिष में इसे केतु कुज योग नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस युति के बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये युति इतनी खास क्यों है। सिंह राशि जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव है, अग्नि तत्व एक स्थिर राशि है। ये राशि नेतृत्व, शक्ति, रचनात्मकता को दर्शाती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल को ग्रहों का सेनापति के रूप से जाना जाता है और यह भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और ऊर्जा, साहस, पराक्रम का कारक है। वहीं केतु छाया ग्रह है और माना जाता है इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह बहुत ही उग्र तीव्र स्वभाव का होता है। केतु ग्रह आध्यात्मिकता, वैराग्य और कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा भी होता है। अब सोचिए कि तीनों ग्रह अग्नि तत्व, सिंह राशि, मंगल और केतु एक साथ आ जाते हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली प्रभाव पैदा होता है और इसे आमतौर पर बहुत शुभ नहीं माना जाता। यह हमारे जीवन में बड़े और कई बार अप्रत्याशित बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस तीव्र ऊर्जा को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर गुस्सा, अकारात्मकता, अचानक बाधाएं बढ़ा सकता है और बड़े स्तर पर देखें तो आंतरिक अशांति यानी देशों के बीच में टकराव और सड़क दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। अब सोचिए कि तीनों ग्रह अग्नि तत्व, सिंह राशि, मंगल और केतु एक साथ आ जाते हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली प्रभाव पैदा होता है। और इस केतु और मंगल ग्रह का हमारे जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, तो इसके लिए हमको केतु और मंगल को समझना होगा। केतु ग्रह जो छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। ये जिस राशि या घर पर बैठता है उसी के अनुसार फल देने लगता है। केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य, मोक्ष और रहस्य से जुड़ा ग्रह है। यदि केतु हमारी कुंडली में शुभ हो और कुंडली में मजबूत स्थान पर स्थित हो तो पैरों से जुड़ी बीमारियों से हमको मुक्ति दिलाता है। केतु ग्रह साहस देता है, गुरु के साथ मिलकर ये राजयोग बनाता है। वहीं केतु हमारी कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति को क्रोधी बना देता है और कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं और अचानक बाधाओं का सामना व्यक्ति के जीवन में होते रहता है। ऐसे में लोग भौतिक सुखों से दूर रहना या अकेले में रहना पसंद करते हैं। अगर मंगल ग्रह की बात करें, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रतियोगिता का प्रतीक माना जाता है। यदि हमारी कुंडली में मंगल शुभ हो तो व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है, उसमें जबरदस्त नेतृत्व की क्षमता रहती है। ये वैवाहिक जीवन में खुशहाली और परिवार में सुख देता है। और वहीं यदि ये मंगल नकारात्मक स्थिति में हो तो आत्मविश्वासहीन व्यक्ति को बना देता है और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है। वाणी में कटुता और घर में झगड़े उत्पन्न कर सकता है या विवाह कार्य में देरी, प्रेम संबंधों में रुकावटें ये मंगल के कारण हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो रक्त संबंधी बीमारियां, फोड़े फुंसी, ब्लड प्रेशर, ये सारी समस्याएं मंगल ग्रह के कारण आती हैं। तो ये दोनों ग्रह हमारे जीवन में अच्छे होने बहुत जरूरी हैं, अन्यथा हमारे जीवन में मंगल और केतु कई तरह से परेशानियां भी जीवन में डालते रहते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि के जातकों पर मंगल केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दर्शकों, मेष राशि के जातकों के पंचम भाव पर यह युति हो रही है। यह आपके जीवन में जबरदस्त ऊर्जा, नेतृत्व, सीनियरों का सहयोग आपको मिलने वाला है, परंतु जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं या आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। रिश्तों में गलतफहमी भी हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप धैर्य से क्रोध को नियंत्रण रखें ताकि आपके बने हुए काम बिगड़े ना, और अपने साहस का अच्छे कार्य में प्रयोग करें ताकि आपके जीवन में उन्नति, सफलता के योग बन सके। पंचम भाव जो कि विद्या का स्थान होता है, इस स्थान पर मंगल केतु के प्रभाव से हमारे विद्यार्थी वर्गों को विद्या से मनमुटाव हो सकता है। यहाँ तक कि आपके गुस्से के कारण
आपकी विद्या से आपका मनमुटाव रह सकता है और आपका विद्या से मन विमुख हो सकता है। तो मैं विद्यार्थी वर्गों को विशेषकर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी विद्या से मन मिटाव नहीं रखना है, बाहर की बातों से दूर रहना है और केवल विद्या पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एको मनो द्वयो नास्ति, मन एक है मन दो नहीं है। तो मन या तो गुस्से में रहेगा, लड़ाई झगड़े में रहेगा, या आपकी पढ़ाई पर ही रहेगा। तो मेष राशि के विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी पढ़ाई से मन मिटाव न करें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ताकि पढ़ाई आपकी अच्छी रह सके। पारिवारिक सुख की बात करें तो हमारे मेष राशि के जातकों के अपने जीवन साथी के साथ आपके मन मिटाव ये मंगल केतु का योग करवा सकता है। तो इसमें भी पारिवारिक जीवन में भी आपको शांति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का अंगारक दोष होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपको सोच समझ करके कोई भी काम करने को कहूँगा और अपने भाइयों से अच्छे संबंध बनाए रखने को कहूँगा, और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और गुड़ और मसूर की दाल का दान मंगलवार को करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के चौथे भाव पर यह योग बनने वाला है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। चतुर्थ भाव जो भूमि भवन वाहन से संबंध रखता है, तो आपको भूमि भवन वाहन संबंधी चिंताएं रह सकती है। आर्थिक परेशानी या घर पर विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती है। यहां तक कि हमारे वृष राशि के चतुर्थ भाव पर मंगल केतु के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य से संबंधी आपको परेशानी हो सकती है। आपको हृदय में या आपको सीने से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने को कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें और 7वें भाव के स्वामी मंगल होते हैं और आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर अंगारक दोष से पीड़ित होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में भी मंगल केतु ग्रह अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को इस योग से सावधान रहने को कहूंगा और मंगलवार के दिन आप गुड़, लाल वस्त्र, घी का यदि दान करते हैं तो ये मंगल का दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का मंगल केतु का योग आपके पराक्रम यानी तीसरे भाव पर हो रहा है, जो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा देगा। ये योग आपको आत्मविश्वास देगा, साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय भी देगा, जिससे आपका प्रभाव समाज पर बढ़ेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए मामले में आप सफल हो पाएंगे। यानी पराक्रम भाव पर मंगल का होना शुभ माना जाता है, जिसके प्रभाव से हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये योग हर तरह से अच्छा है। क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर जो मंगल का गोचर पिछले काफी समय से चल रहा था, तो ये हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अब ये योग आपकी राशि से आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव पर आ गया है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये शुभ योग मानता हूं और आपको कहना चाहूंगा कि जो भी काम आपके रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, तो वो आप जरूर आप उनको कर लीजिएगा। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अहंकार, क्रोध से आपको दूर रहना होगा। साथ ही अपने मित्र और अपने भाइयों से आपको अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, ताकि आपके कामों में रुकावट ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मंगल केतु का योग आपके लिए कहीं से बुरा नहीं रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव पर यह मंगल केतु का योग, जो कि आपके आर्थिक और पारिवारिक मामलों से जुड़ा स्थान है, इस पर होने से आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक स्थिति में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। शत्रु का भय, अग्नि से भय भी एक ग्रह उत्पन्न कर सकता है। तो मैं आपको कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहूंगा, साथ ही शत्रु वर्गों से भी सावधान रहने को कहूंगा, क्योंकि केतु मंगल का योग अग्नि तत्व राशि पर होने से हमारे कर्क राशि के जातकों को अग्नि से भय का कारण भी बन सकता है। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही आपको अपने समाज में वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा केस मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं। यानी कर्क राशि के जातकों को पहले जो मंगल पिछले महीने में चल रहे थे वो भी बुरे थे, और अब जो 28 जुलाई तक ये मंगल केतु का योग है ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को इस मामले में सावधान रहने को कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल है, और ये आपके द्वितीय भाव पर यानी कुटुंब भाव पर मंगल अंगारक दोष बना दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापारिक क्षेत्र में ये योग आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। धन के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो कोई भी बड़े निवेश करने से पहले मैं कर्क राशि के जातकों को सचेत करना चाहूंगा, आप सोच समझ लें।
अन्यथा आप बड़ी बात तो कर लेंगे, बड़े निवेश के लिए हामी तो भर देंगे, शायद ही आपसे वो काम हो पाए, इससे आपकी साख में कुछ आंच आ सकती है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को इस मामले में सावधान रहने को कहूंगा। साथ ही हमारे कर्क राशि के जातक इस मंगल केतु की शांति के लिए तिल, मसूर की दाल, पानी वाला नारियल किसी मंगलवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपकी राशि के पहले स्थान यानी आपकी राशि पर ही मंगल केतु के योग होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे सिंह राशि के जातकों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण योग आपकी राशि पर ही लग रहा है। मंगल पर ग्रहण लगना, ये अंगारक दोष होना सिंह राशि पर होने के कारण, क्योंकि पहला भाव हमारे स्वभाव का होता है, तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है और आपके स्वभाव के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपको चोट लगने की भी सावधानी रह सकती है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को वाहन आदि चलाने से सावधान कहूंगा। अपना काम करते समय भी आप सावधान रहे, क्योंकि सिंह राशि के जातकों पर मंगल केतु का योग भी अच्छा नहीं है। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये योग आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, या चोट लगने का भय, गिरने पड़ने का भय हो सकता है। तो आपको चलते समय भी सावधानी बरतनी है और अपने सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं सिंह राशि के जातकों को उपाय के तौर पर मंगलवार के व्रत करने को कहूंगा, या मंगलवार के दिन तांबे के पात्र में घी भर करके अपनी छाया देखते हैं, उस छाया पात्र को यदि आप दान करते हैं तो योग का अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। और विशेषकर जुलाई 2025 तक, जब तक ये केतु मंगल की युति है, तब तक हमारे सिंह राशि के जातकों को सावधान रहने को कहूंगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके 12वें भाव पर होगा, जो कि खर्च का स्थान माना जाता है और हानि का स्थान माना जाता है। तो हमारे कन्या राशि के जातकों को व्यर्थ के खर्चे से और हानि से बचने की आवश्यकता रहेगी। आपको अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में और साझेदारी में आपको इस अवधि में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। करियर में भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कन्या राशि के जातकों के जो 12वें भाव पर ये योग बन रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव यानी आयु के स्थान के स्वामी मंगल होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और इनका 12वें भाव पर आ जाना हमारे कन्या राशि के जातकों के पराक्रम में कमी ला सकता है। यानी आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। तो आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सोच समझ कर आगे बढ़ें, अन्यथा ये योग आपके काम पर दखल डाल सकता है। इस मंगल केतु के दोष के निवारण के लिए हनुमान मंदिर में मीठी बूंदियां या लड्डू का दान यदि मंगलवार को करते हैं तो इस दोष से आपकी रक्षा होती है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लाभ स्थान पर यह गोचर बन रहा है, जो कि लाभ का स्थान माना जाता है, और मंगल केतु का योग आपके लाभ स्थान पर होने से यह आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पर केतु ग्रह की वजह से आपको थोड़ा सा भ्रमित वाली स्थिति रह सकती है, मन में भ्रमणा हो सकती है। आपका अपने रिश्तेदारों से मनमुटाव, क्रोध हो सकता है, या आप किसी कार्य को लेकर के परेशान रह सकती है। तो मैं तुला राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा कि अपने काम को सावधानी पूर्वक करें, तो ये योग आपके लिए कुछ बुरा नहीं रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु अगर आप असावधानी बरतते हैं तो इस योग के कारण आपको अचानक कष्ट, परेशानी या धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी आपको बिल्कुल सावधानी से काम करना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये घटना आपके साथ हो सकती है, तो अपने काम पर एकाग्रचित होकर अपना काम करें, ताकि मंगल केतु ग्रह आपके लिए किसी भी तरह से अनिष्टकारी सिद्ध ना हो और आपके कार्य सही तरह से बनते रहें। और मंगल केतु ग्रह के अनिष्ट के निवारण के लिए आप मंगलवार के दिन जल में थोड़ा शहद मिला करके भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, वहां पर एक पानी वाला नारियल चढ़ाएं, तो ये मंगल केतु के अनिष्ट प्रभाव आपसे दूर होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें भाव पर ये योग बन रहा है। 10वां भाव जो कि कर्म स्थान होता है, कर्म स्थान पर कुछ केतु दोष होने के प्रभाव से आपके आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, करियर में स्पष्टता लाएगा। यानी आपके लिए आपके करियर में यह विशेष लाभ देने वाला योग बन रहा है, क्योंकि आपकी राशि से 10वां भाव यानी कर्म भाव पर मंगल आना राज दरबार के लिए शुभ माना जाता है। परंतु आपको धोखेबाजों से बचना है। जो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं उनसे सावधान रहना होगा।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यानी आपको राज दरबार में सफलता के योग बनेंगे। आपके उच्च अधिकारी लोग, राजनेता लोग, वरिष्ठ लोग आपका साथ देंगे। यानी हर तरह से हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग शुभ रहने वाला है। और कुज केतु दोष के शुभ प्रभाव की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट प्रभाव के निवारण के लिए आप मंगल के 21 नाम का पाठ करें और पृथ्वी माता का यदि आप पूजन करते हैं तो ये योग आपके लिए शुभ लाभकारी होता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर यह गोचर बन रहा है और मंगल ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी शिक्षा और संतान भाव से संबंध रखते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके संतान से आपको खुशी मिलेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। दूर की यात्राएं या विदेश संबंधी मामलों में आपको अनुकूलता रहेगी। यानी ये योग हमारे धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। परंतु इस अवधि में आपको क्रोध और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कोई भी कार्य आपको संयम पूर्ण करना होगा। इस अवधि में आपको चोट आदि भय से भी बचने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं धनु राशि के जातकों के लिए इन ग्रह दोष का उपाय बताना चाहूंगा कि आप मंगलवार के दिन भोलेनाथ जी का दूध से और शक्कर से अभिषेक करें ताकि कुज केतु दोष का आपके जीवन में अशुभ प्रभाव ना पड़े। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव जो कि आयु का स्थान माना जाता है, इस स्थान पर कुज केतु दोष बन रहा है यानी अंगारक दोष बन रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये योग आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इस कुज केतु दोष के प्रभाव से विषजन्य रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं, तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर आपको बाहर के खाने पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा आपको फूड पॉइजनिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आग और बिजली से संबंधित कामों में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और वाहन चलाते समय हमारे मकर राशि के जातकों को विशेष सावधान रहना है, अन्यथा ये कुज केतु दोष आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। जो हमारे नौकरी पेशा जातक है उनको भी कुज केतु दोष से बचने की आवश्यकता रहेगी। और कुज केतु दोष की शांति के लिए मंगलवार के दिन आप चने की दाल और बूंदी का यदि दान करते हैं तो यह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव पर कुज केतु दोष आ जाने से ये आपके पारिवारिक जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी सुख का स्थान होता है। साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी हम सप्तम भाव से ही विचार करते हैं। तो इस भाव पर कुज केतु दोष यानी अंगारक दोष हो जाने से हमारे कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक योग में आपकी बाधाएं आ सकती है। तो मैंने पारिवारिक जीवन की बात की कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी को नजरअंदाज न करें। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव करने से बचें, यानी झगड़े करने से बचें। साथ ही अपने व्यापार में कोई सौदा यदि आप करते हैं तो उसको भी सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। और यदि आप इस केतु मंगल की दोष की शांति के लिए कन्याओं को मिठाई का दान करते हैं तो यह आपके लिए अनुकूल रहता है। सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप मंगलवार के दिन कन्याओं का पूजन करें और उन्हें मीठा बांटें। इससे आपका कुज केतु दोष शांत होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के छठे भाव पर यह कुज केतु दोष आ जाने से यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रु भाव होता है। तो ये योग आपके शत्रुओं की हानि करेगा, आपके लिए नुकसान करने वाला बिल्कुल नहीं है। साथ ही छठा भाव हमारा प्रतियोगी परीक्षा का है, तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता दिलाने वाला है। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए कुज केतु दोष का शुभ प्रभाव मिलेगा, आपको आपकी विद्या में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु मीन राशि के जातकों को छठा भाव यानी स्वास्थ्य के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं अपने मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर आपको अपना ध्यान रखने को कहूँगा और साथ ही केतु की शांति के लिए तिल और नारियल का दान करने को कहूँगा। यदि आप ये करते हैं तो ये आपको शुभ फल देने लग जाएगा, यानी कि आपका जो ग्रह है आपके लिए विपरीत फल समाप्त करके आपको शुभ फल देगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कुज केतु दोष का क्या प्रभाव पड़ने वाला है,
ये योग आपके लिए 6 जून से 28 जुलाई तक रहने वाला है। तो इसका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो ये आपको मैंने बताया। तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो दर्शक लोग अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर लाइव प्रोग्राम में जुड़कर अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।